क्वेश्चन नंबर 3 देखें। टू क्वेश्चन हमने लेस देन और मोर देन आपको बिल्कुल कंपेरेटिव तरीके से आपको बताया। एक साइड लेस देन बताया था, एक साइड मोर देन बताया था, आपको बहुत इजी वे में क्लियर हो गया है ना। और बाद में एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दी कि बाकी चीज़ों को आपको देखने की जरूरत नहीं, बस उसी दो फॉर्म को देखो है ना। दिस इज क्या कहते हैं उसे, दो टेबल है ना, टेबल के दो कॉलम, ये दो कॉलम को देखो और उससे पूरा बना लो, बस यही हमने एकदम इजी ट्रिक को बता दिया। लेकिन हाँ, आपको पूरी चीज़ समझ आनी चाहिए कि ऐसा क्यों आया, उसके लिए हमको पूरा बताना जरूरी था, इसलिए वो इजी ट्रिक हमने पहले नहीं बताया। नहीं तो क्या वो शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और आप ऐसे कैसे लिख देंगे, बाकी आगे पीछे पार्ट सब पार्ट आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। कल को एग्जामिनर पूछेगा ये ऐसा क्यों आया, तो फिर आपको पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। और इसलिए हमने आपको पूरी ट्रिक से समझाया, ठीक है। चलो अब आइए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मेन जो चीज़ हमें चाहिए थी आप टेक्स्ट बुक से देखिए प्लीज, ब्लैक बोर्ड में छोटा होता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले वो देखिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स। कितने का डेटा बना है, 62 स्टूडेंट्स का, किसका, इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स। उनके मैथमेटिक्स मार्क्स का डेटा बना है आउट ऑफ 100 कि आउट ऑफ 100 में से किसको कितने कितने आए, ठीक है। ये देखिए आउट ऑफ 100 में से ये 62 स्टूडेंट है, ये मतलब ये डेटा आपका पूरा कितना होगा, 62 होना ही चाहिए, एनी हाउ एक भी नहीं छूटना चाहिए। नाउ टेक अ क्लासेस 0 to 100, देखो हमने लिखा है टेक क्लासेस, मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100 है, ठीक है। टेक क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, ऐसा कंटिन्यूस जहां तक लेना है, मतलब 100 तक लेना है, आउट ऑफ 100 है तो 100 तक तो लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो टेक द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20 एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। दो चीजें बनाना है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे बनाना है और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनाना है। देखो हमने यहाँ पर करके रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको टैली तो लेना पड़ेगा, है ना। टैली के बाद ही फ्रीक्वेंसी बनती है और उसके बाद फिर ये आता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कैसा है देखो टेबल, मोर देन और इक्वल टू टाइप। कैसा होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू टाइप। तो मोर देन और इक्वल टू टाइप के लिए आपको क्या लेंगे, सीधे सीधे लोअर क्लास लिमिट में चले जाएंगे, इसके इक्वल और ये इससे ज्यादा कौन सा होता है, सॉल्व करेंगे इजी होगा, ठीक है। चलो तो अब ध्यान दो, अच्छा इसमें क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा, ये ऑलरेडी हमने लिख के रखे, थोड़ा छोटी छोटी राइटिंग में लिखा है ना। आपको यूट्यूब में इतनी फैसिलिटी दी है, यूट्यूब ने कितना अच्छा काम किया है आप लोगों के लिए या हमारे लिए भी बोले थे, एक छोटे से स्पेस में आपको बड़ी सारी चीजें देने की ताकत रख सकते हैं, है ना। ये फैसिलिटी यूट्यूब ने दी। क्या है, हम छोटा छोटा लिखते हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर उसे जूम करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाएगा। सो थैंक्स टू यूट्यूब। ओके देन अभी हमको क्या देखना है, मोर देन और इक्वल टू टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पहले आपको 10 मार्क्स करना है। आपको दो चीजें बोला, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, दूसरा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपको 0 to 10, 10 to 20 क्लासेस आपको ऑलरेडी मिली हुई है, 100 तक का हमने ये नोट डाउन करके रख दिया, लिख दिया, ठीक है। पूरा लिख दिया, यहाँ पे आप कर सकते हैं 0 to 10 पूरी क्लास आपकी बन गई 100 तक की, 100 मार्क्स तक का है ना, आउट ऑफ 100 है, हो सकता है भी किसी को 100 भी आगे होगा, तो वो तो लेना जरूरी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले टैली मार्क्स निकालना है 0 to 10, है ना। तो 0 to 10 के बीच में कितने नंबर है, याद रखना है कि ये जो 10 है ये कौन सा चल रहा है, ये एक्सक्लूसिव है। 10 देखो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से ये 10 कंटिन्यू हो रहा है, 20 कंटिन्यू हो रहा है, मतलब जो 10 है वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ कितने नंबर आएंगे, 0 to 9, 0 to 9 तक के नंबर आप फर्स्ट क्लास में रखेंगे, 10 को स्टार्ट करना है यहाँ से, तो 10 to 19 आपके सेकंड क्लास में होंगे, 20 आपका नीचे रहेगा, ये हमने पढ़ा चुके हैं आपको, है ना, क्लियर होगा। तो चलो 0 to 10 आपको लेना है, 0 to 10 कितने हैं, चलो ध्यान दो, यहाँ पर एक तो हम करवाते हैं, फिर आपको पहले करके बताना है, ठीक है। 0 to 10, वेयर इज 0 to 10, ये देखिए एक आ गया आपका 9, ओके। देन सेकेंड इज, जल्दी आओ ना यार, ये हो गया 7, हो गया, 2 मिल गया आपको। उसके बाद फिर आपको मिलता है ये 0 to 5, बस 3 ही है, ठीक है। तो 3 की हमने टैली बना दी, ठीक। ऐसे ही आपको सबकी टैली बनाना है। तो पहले आप पूरा करके दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया है, आप करिए और फिर हम जो करते हैं उससे आप मैच करिए, ठीक है, कंपेयर करिए कि रियल में हमारा बराबर आया कि नहीं। चलो करो, ऐसा आया, देख लीजिए, आया आपका, मिला लीजिए अच्छे से। देखिए 0 to 10 के बीच में 3, 10 to 20 3, 20 to 30 9, 30 to 40 अगेन 9, 40 to 50 के बीच में 13, 50 60 के बीच में 6, 60 70 के बीच में 5, 70 80 के बीच में 6 एंड 80 90 के बीच में 5 एंड 90 to 100 के बीच में 3। आया है क्लियर,
आया है नहीं आया प्लीज कमेंट सेक्शन पे बताओ। थोड़ी गलती होती तो भी बताओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, गलती से ही सीखता है इंसान। रिपीट करना, बस ये ध्यान रखना है कि फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको सॉल्व करना पड़ता है। बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, दुनिया जाए भाड़ में ऐश कर, हम यहाँ पर रहेंगे और अपनी चीजों को ध्यान देंगे। क्लियर है? चलो आपको हमने क्या बनाना था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या बनाना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन और इक्वल टू टाइप। ठीक है, हमने ऑलरेडी लिखा है मोर देन और इक्वल टू टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोर देन लिखा है आपका तो 62 जो टोटल है उसको सबसे नीचे का टोटल को सीधे आप ऊपर लेके आएंगे। हो गया क्लियर? मोर देन में क्या करते हैं, हम लोअर लिमिट को देखते हैं, लोअर क्लास लिमिट को देखते हैं और जो टोटल है उसको ऊपर लाते हैं और सीधे सीधे आपका माइनस होते जाता है। यही तो होता है ना, सीधे सीधे माइनस होते जाता है। तो चलो अब ये 62 है आपका, मतलब 0 या 0 से ज्यादा किसको आया भाई, पूरे 62 लोगों को आया। 0 या तो 0 से ज्यादा, ये सबको ही तो आएगा ना, 0 से ज्यादा मतलब ये पूरा है ना, पूरे भी स्टूडेंट्स को 62 स्टूडेंट्स को 0 या 0 से ज्यादा आया। 0 से ज्यादा मतलब चाहे भी वो 100 तक का, 0 से ज्यादा बोले तो सब, चाहे जितने भी ले लो। ठीक है, आरी बात क्लियर समझ में? तो चलो अब हमको क्या करना है, 62 हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, आप यहाँ देखिए 10, ये जो 10 है ना, मतलब इक्वल टू 10 और मोर देन 10 चाहिए, इक्वल टू 10 और मोर देन 10 चाहिए। तो इक्वल टू 10 और मोर देन 10 का मतलब क्या होता है, पूरे भी, है ना, 10 से ज्यादा सबको आए। तो 10 से ज्यादा सबको आए, इसका मतलब क्या है, 10 से ज्यादा सबको आए मतलब 100 तक के बीच में, 10 से लेके 100 तक के बीच में सबको 10 नंबर तो मिला है। भले 40 50 60 70 80 90 100 कितना भी मिला, लेकिन 10 तो उसमें भी है ना, उसमें भी 10 है। तो ये 10 और 10 से ज्यादा हो गए। लेकिन 10 से जो कम आए उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। 10 से कम किनको आए, 3 लोगों को आए। तो ये 62 हमारा क्या है, टोटल है, जिसमें सब कुछ ऐड होता है, 0 से लेकर के पूरा 100 तक ऐड होता है। तो उसमें से हम ये 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको 10 से कम वाले को हटाना है। इक्वल टू कितना हो गया, 59 हो गया। चलो अब 20 से के इक्वल और 20 से ज्यादा, ठीक है, 20 से इक्वल और 20 से ज्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, ये तो पता है कि हमको 10 तक का सबको आया है। अब इसमें हमको कितने को माइनस करना है, जो 20 से कम आया तो माइनस कर दो। ठीक है, 59 में से आप 3 को माइनस करते 56 आ गया आपका। बस ऐसे सॉल्व करना है, करते जाना बस। अब उस इजी ट्रिक पे चलेंगे, ये दोनों को लो और माइनस करो। 56 का इस 9 के साथ में माइनस कर दो, सेम टेबल पकड़ना है। ठीक है, 9 के साथ माइनस कीजिए, आपको कितना आता है 47। बस अब इसी टेबल का ये दोनों नंबर लो 47। अब ये इजी ट्रिक में आ गए हम, 47 माइनस 9। ओके, 47 माइनस 9 कितना आया आपका 38। यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देना, देखो 2 टाइम्स 3 आया, 2 टाइम्स 9 आया, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 2 टाइम्स आया मतलब जहां पर आया हमको उससे करना ही है, नहीं तो पता चल रहा है अरे यहाँ तो 9 से किया, अभी 13 से करना है, ये 9 को भूल गए, है ना, तो गई भैंस पानी में। ठीक है, 38 आ गया। अब ये 38 और ये 13 का माइनस होगा। बाकी कहीं ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको क्यों आता है ये भी बता दिए और ये इजी ट्रिक से सॉल्व करना भी बता दिए। चीजें पता होनी चाहिए हमको कि हम ऐसा क्यों करते हैं। 25 और 6 को माइनस कर लो, याद रखना इधर के नंबर पहले ही आएंगे। ठीक है, 25 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 19। अब ये 19 में 5 को माइनस कर लो, 19 में 5 को माइनस किया तो 14। चलिए नाउ 14 में 6 को माइनस करो, 14 में 6 को माइनस करेंगे तो 8। क्लियर है? अब 8 में ये 5 को माइनस करो, देखो आया कि नहीं आंसर 3। ये देखो 3 आ गया, है ना, ये 3 के इक्वल में ये 3 आपका आंसर लास्ट में सेम आना चाहिए। लेस देन वाले में क्या रहता है, ऊपर में सेम रहता है और नीचे टोटल नंबर आता है, और मोर देन वाले में टोटल नंबर ऊपर आता है और सेम नंबर नीचे आता है। हो गया क्लियर, समझ आ गया? ये हो गया आपका मोर देन और इक्वल टू टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40? कितने स्टूडेंट्स को 40 या तो 40 से ज्यादा मिले। चलो 40 50 के टेबल पे चले जाओ, ये इक्वल टू 40 और मोर देन 40, तो 40 50 के इसमें जाएंगे आप। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स निकले, चलो बताओ कितने स्टूडेंट्स है। 40 से 40 और मोर देन 40 बोला है, तो 40 और मोर देन 40 मतलब यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके पूरा कितने स्टूडेंट्स हुए 38। देखो यहाँ पे ये 40 50 के टेबल में आप आ गए, ये आपको 38 मिल गया। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स है 40 और 40 वो 38 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 90 और अबव 90? ठीक है, 90 और अबव 90 90 100 वाले में चले गए। ठीक है, लास्ट में कितना है आपका, कितना है 3 लोगों को मिला। 90 से 100 के बीच में कितना मिला, ओनली 3 स्टूडेंट्स को मिला है, 3 स्टूडेंट्स। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव 60? 60 to 70 वाला पकड़ लो, 19 स्टूडेंट्स। ठीक है,
कितना इजी लग रहा ना। एक बार अगर आप टेबल बना लेते हैं तो एकदम इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको तुरंत तुरंत पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। अब लास्ट में देखो, व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इक्वल टू और मोर देन टाइप ऑफ द क्लास 0 to 10। इक्वल टू और मोर देन टाइप 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है पूछ रहा है आपसे। अब ध्यान दो, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 0 to 10। ये जो फर्स्ट वाली जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी आपको स्टूडेंट नहीं बताना है, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसकी क्या बताएंगे आप? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, वो भी याद रखो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब तो ये हो गया ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 62। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्युमुलेटिव, या तो आप डायरेक्ट 62 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 0 to 10 इज 62। टोटल ही होगा ना, फर्स्ट में तो टोटल ही आता है, मोर देन वाले में करते हैं तो हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्यूशन हमने नहीं लिखा, क्या लिख देते, चलो ये तो वैसे भी है, चलो ये सॉल्यूशन आप नहीं कर लीजिए। ठीक है, अरे क्लियर समझ में। देखो हम क्वेश्चंस लिखने जाएंगे तो हमारे लिए इतना स्पेस ही नहीं बचेगा कि हम आपको ये सब क्लियर करवा सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम रीड करके बताते हैं, जो मेन डाटा जो हमको चाहिए वो डाटा से हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। अब आपको देख के लग रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर ये 3 ही है, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। अब आपका बन गया ये क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ो, आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, इसी टेबल का यूज करना है आपको। क्वेश्चन चेंज हो चुके हैं आपके, टेबल यही है, डेटा यही है, और ये क्लासेस भी सेम है। पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है, यूजिंग द डेटा इन एग्जाम्पल 3 अबव। ठीक है, एबव में देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ दिया है, ये जो ऊपर जो आपका टेबल बना हुआ है, सॉरी ये वाला जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अबाउट डेटा पर जो बना है, जो भी टेबल बना है ना, उसको ही यूज करके प्रिपेयर लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी आपने नोट डाउन किया होगा, आपको समझ में आया होगा। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन हमने बताया क्योंकि यहाँ पे मोर देन टाइप और इक्वल टू टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया था, है ना, और इसी का आपको लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्लियर है, तो मोर देन टाइप को मिटा दिया, बाकी सब तो एज इट इज चाहिए, बाकी चीजों को कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको ये पहले फाइंड करना ही पड़ेगा, तब फिर आप ये कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है, हमने पहले फाइंड कर लिया क्वेश्चन 3 में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, चलो बनाते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं। अब लेस देन टाइप के लिए क्या करना है, लेस देन टाइप देखना है, मतलब हम सीधे सीधे अपर क्लास लिमिट में, मतलब 10 से कम किसको आया, 20 से कम किसको आया, 30 से कम किसको आया, यही देखना है। ठीक है, तो ये सब हमको तो मिल चुका है, मिल चुका। अब देखना है लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए 10 से कम कितने लोगों को आया। तो हमने क्या कहा था, लेस देन में जो ऊपर का जो नंबर है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। 10 से कम तो 3 लोगों को ही आया ना, 10 से कम 3 लोगों को आया, और तो ये इन लोगों को तो सबको 10 से ज्यादा आए हैं, सबको 10 से ज्यादा है, 10 से कम 3 लोगों को आया। अब हमको क्या करना है, आ जाओ सेकंड में 20 से, अब अपर क्लास लिमिट देखना है, लोअर क्लास लिमिट नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 20 से कम किसको आया, 20 से कम किसको आया इन द सेंस ये ऊपर जितने हैं उनको भी 20 से कम ही आया है। 20 से कम इन द सेंस 0 to 20 तक के आप लेंगे, मतलब 19 तक के नंबर किसको आए, है ना। ये तो आपको 10 to 20 दे रहा है, आपको 20 से कम, सिर्फ 20 से कम पूछ रहा है, तो 20 से कम 0 तक के आंसर होते हैं, तो ये पूरे भी आए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये आपका 3 है, ये 3 को हमने ऐसे नीचे उतार लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो 10 से कम आए उनके नंबर है। अब 20 से कम आए वाले के नंबर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे उसके साथ में, तो पूरा हमको टोटल मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 3 3 6, मतलब 20 से कम कितने लोगों को आए, टोटल 6 लोगों को आए। ठीक है, अब देखना है 30 से कम, तो 30 से कम देखने के लिए 20 से कम जितने लोगों को आए पहले उसको प्लस कर देंगे। अब बाकी 20 to 30 के बीच में कितना आया, ये 9 है, बस इसको प्लस कर दो और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर, 9 6 15। ठीक, ये वाला ट्रिक ले लिया। अब इजी ट्रिक में आ जाओ। इजी ट्रिक में कैसे करना है आपको, हाँ, ये नंबर को सीधे सीधे आप यहाँ लिखेंगे, प्लस नीचे वाला जो 9 है इसको लेंगे, बहुत बहुत ध्यान दो, 2 times 9 and 2 times 3 है, धोखे में नहीं रहना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 24। अब 24 को सामने लिख लो, और इसी रो का जो नंबर है 13 इसे प्लस कर लो। ठीक है, तो 24 और 13 आपका कितना हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 37। बस 37 को सामने लिखो, प्लस करो इसी नंबर से, है ना। जहां पर हम नीचे में ये नंबर को लेके आते हैं ना, जिस नीचे में हम नंबर को ला रहे हैं उसी एरो के, है ना, उसी एरो के लेना है, मतलब उसी कॉलम के नंबर को हमको प्लस करना है, याद रखो। ठीक है, तो 37 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारा आ गया 43। अब 43 को नीचे लाओ,
अब इसी कॉलम में क्या है 5 है, 5 को प्लस कर दो, तो 5 को प्लस किए तो कितना आएगा आपका 48 हो गया। ओके, अब 48 को नीचे लाइए, 48 का 6 के साथ में प्लस कर देंगे, कितना आ गया आपका 8 6 14 मतलब 5 54, ठीक है 54 आ गया। अब ये 54 को सामने ले आओ एंड प्लस किसके साथ में कर देंगे, इसी एरो के सॉरी इसी कॉलम के नंबर के साथ 54 प्लस 5, 54 प्लस 5 9 59, ये हो गया 59। ठीक, अब ये 59 को नीचे लाओ और इसी का इधर सेकंड का कॉलम नीचे का पकड़ लो 3। देखो आपका आता है कि नहीं, क्या कहा था हमने, लेस देन में जो टोटल है वो नीचे आता है 62 आ गया। कितना इजीली आया है ना, इतना इजी है। ये ट्रिक भी समझना जरूरी है कि लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 वो ट्रिक में भी बताया और एकदम इजी वे में भी कि यही पकड़ के कर लेना है। जो टोटल नंबर है उसको सामने लिख दो, उसी के साइड वाले नंबर को आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है। ठीक है, मोर देन भी बताया लेस देन भी बताया। क्वेश्चन में चले, ओके हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स को लेस देन 40 मार्क्स मिले। कहाँ है लेस देन 40 के लिए, कहाँ जाना है, तो 40 वाले टेबल में आ जाओ, 30 to 40 के टेबल में। तो 40 से कम मतलब 39 तक के कितने लोगों को मिले, चलो बताओ जल्दी से। आपको सीधे सीधे इस टेबल में आना है। कौन से टेबल में आएंगे, आपका 40 का टेबल, ये सीधे यहाँ आया, देखो आ गया, समझ आ रहा है। ये 40 का टेबल हमने सीधे सीधे लिया, लेस देन 40 कितने को मिला 24 स्टूडेंट्स में, 24 स्टूडेंट्स। अब हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, अब लेस देन 10 मार्क्स को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे ऊपर में हमने कुछ भी नहीं किया, 3 स्टूडेंट्स ऑलरेडी गिवन था, हमने लिख लिया। ठीक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 60 मार्क्स, लेस देन 60 मतलब 50 60 में जाना है। याद रखो 60 70 में नहीं आओगे आप, ठीक है 60 70 में नहीं आएंगे, आपको 50 60 लेना पड़ेगा। लेस देन 60 बोल रहा है मतलब हमें अपर क्लास, लेस देन बोल रहा है मतलब हमको अपर क्लास लिमिट को ही ध्यान देना है, तो लेस देन 60 मतलब 60 से कम, तो 59 तक आएगा। ठीक है, तो इस टेबल पे आ जाइए, कितने आ गए टोटल 43। कितने स्टूडेंट्स को मिला लेस देन 60, 43 स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। नाउ फाइंड द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 50 to 60, 50 to 60 के क्लास का आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, बस 50 to 60 का। तो आंसर क्या है आपका 43 है। ठीक है, इसका भी आंसर आपका 43 निकालेगा। लेकिन याद रखो ये आपका 43 है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे। आपसे ये नहीं पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, किसकी 50 60 की, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो 43 है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 43 है। आपको पूछा जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, लेस देन 60, लेस देन 60 ऑब्टेन किया तो वो 43 है, लेकिन 50 60 जो क्लास है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपकी 43 हो गया। क्लियर, ठीक है, चीजें समझ में आई। याद रखो लेस देन ऑलवेज अपर से होता है, ऊपर से नीचे हम प्लस करते करते आते हैं, एंड मोर देन ऑलवेज क्या होता है नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर से टोटल रह के माइनस होते हुए नीचे आता है। लेस देन में आपका ये नंबर सेम रहेगा, मोर देन में यहाँ का नंबर सेम आना चाहिए। सारी बात क्लियर समझ में है ना। और जो लेस देन में क्या रहता है, ये जो टोटल रहता है वो आपका यहाँ पर एंडिंग में आएगा, और मोर देन में ये टोटल सीधे टॉप में जाता है। ठीक, चलो नोट डाउन कर लो।